हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट लर्नर्स। आज हम क्लास 12th इंग्लिश की एक बहुत ही इमोशनल और ब्यूटीफुल पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसे लिखा है फेमस पोएट कमला दास ने। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सिंपल वर्ड। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze, open-mouthed. कवित्री बता रही हैं कि वो अपने माता-पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थीं। उनकी माँ उनके पास बैठी थीं, थोड़ी-थोड़ी झपकी ले रही थीं और उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। ये दृश्य कवित्री के दिल को छू जाता है, क्योंकि माँ की थकान और कमजोरी उनके चेहरे से झलक रही। ये वही माँ थीं जिन्होंने उन्हें बचपन में संभाला और अब वो खुद उम्र के बोझ से झुकी हुई दिख रही थीं। चलो इसके कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चलाना या सफर करना। पेरेंट्स होम का मतलब होता है माता पिता का घर। डोज का मतलब होता है ऊंघना या हल्की नींद लेना। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या पास में। ओपन माउथ्ड का मतलब होता है मुंह खुला हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। Her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked. कवियत्री अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं, वो बहुत फीका, मुरझाया और सफेद पड़ा हुआ था, जैसे किसी मृत व्यक्ति का चेहरा हो। उन्हें एहसास होता है कि उनकी माँ अब सच में बूढ़ी हो गई हैं, और ये सोचकर उनके दिल में गहरा दर्द उठता है। ये क्षण उस सच्चाई को दिखाता है जिससे हर इंसान डरता है, अपने प्रियजन को उम्र के साथ धीरे धीरे खोते देखना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं। एशन का मतलब है फीका या सफेद पड़ा हुआ। कॉप्स मतलब मृत शरीर। रियलाइज्ड का अर्थ है एहसास हुआ। पेन मतलब दर्द या पीड़ा। ओल्ड का मतलब है बूढ़ी या वृद्ध। Bassoon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. कवियत्री उस दर्दनाक विचार को मन से हटाने की कोशिश करती हैं। वो खिड़की से बाहर देखती हैं, जहां हरे पेड़ तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं और बच्चे हंसते हुए अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं। बाहर का ये दृश्य जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है, जो उनकी मां की मुरझाई हुई छवि से एकदम विपरीत है। यानी बाहर है यूथ एंड लाइफ और अंदर है ओल्ड एज एंड फियर। यही इस कविता का भावनात्मक टकराव है। यहां पर पुट अवे का मतलब है दूर करना या भुलाना। स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से दौड़ना। मैरी का अर्थ है खुश या आनंदित। स्पिलिंग आउट मतलब बाहर निकलना या दौड़ पड़ना। होम्स का मतलब है घर। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. जब कवयित्री एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती हैं और सुरक्षा जांच पूरी करती हैं, तो कुछ कदम दूर खड़ी होकर वो एक बार फिर अपनी मां को देखती हैं। अब उनकी मां का चेहरा और भी ज्यादा पीला और कमजोर दिखाई देता है, जैसे सर्दियों की शाम का फीका चांद। ये तुलना बहुत सुंदर है, क्योंकि सर्दियों का चांद अपनी चमक तो रखता है, लेकिन उसमें एक उदासी और ठंडापन भी होता है। वैसा ही ठंडापन कवयित्री को अपनी मां के चेहरे पर दिखाई देता है। ये रूपक हमें दिखाता है कि मां का जीवन अब ढलान पर है, जैसे चांद अपनी आखिरी रोशनी दे रहा हो। चलिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। सिक्योरिटी चेक का मतलब है सुरक्षा जांच एयरपोर्ट पर। यार्ड्स मतलब कुछ कदम की दूरी। वॉन का अर्थ है पीला या कमजोर चेहरा। पेल मतलब फीका, बिना रंग का। लेट विंटर्स मून मतलब सर्दियों के आखिरी दिनों का फीका ठंडा चांद। And filled that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. इन अंतिम पंक्तियों में कवित्री का दिल पूरी तरह भावनाओं से भर जाता है। वो महसूस करती हैं वही पुराना दर्द, the old familiar ache, जो उन्हें बचपन में होता था जब उन्हें अपनी मां से दूर जाना पड़ता था। अब जब मां वृद्ध हो चुकी हैं, वही डर और भी गहरा लगने लगता है, जैसे कहीं अब ये विदाई आखिरी न हो जाए,
लेकिन कवित्री अपनी माँ के सामने अपने आंसू छिपा लेती हैं और बस मुस्कुराती हैं। वो बार बार मुस्कुराती हैं ताकि माँ के दिल में कोई डर या उदासी ना आए। उस मुस्कान के पीछे छिपी होती है एक बेटी का प्यार, उसका डर और अपनी माँ को खो देने का गहरा दर्द। ये अंत बहुत भावुक है क्योंकि ये मुस्कान असली नहीं बल्कि साहस की दीवार है जो कवित्री ने अपनी माँ के लिए खड़ी की है। यहाँ पर एक का मतलब है गहरा दर्द या टीस। फेमिलियर मतलब पहचाना हुआ या जाना पहचाना। फियर का अर्थ है डर या भय। अम्मा मतलब माँ, प्यार भरा संबोधन। स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, पर यहाँ ये दर्द को छिपाने का प्रतीक है। तो चलिए बच्चों, इसका क्विक रिवीजन थोड़ा डिटेल में करते हैं। पोएट कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती हैं। उनकी माँ उनके पास बैठी होती हैं, थोड़ी थोड़ी ऊँग रही होती हैं और उनका चेहरा एशन लाइक अ कॉर्प्स मतलब सफ़ेद और बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है। पोएट को ये देखकर एहसास होता है कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं और ये सोचकर उनके दिल में दर्द उठता है। वो अपना ध्यान उस उदास सोच से हटाने की कोशिश करती हैं और खिड़की के बाहर देखती हैं। बाहर हरे पेड़ तेजी से दौड़ते हुए नजर आते हैं और बच्चे हंसते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं। यह नज़ारा जिंदगी, जोश और नई शुरुआत का प्रतीक है, जो उनकी माँ की बूढ़ी और मुरझाई सूरत से बिल्कुल विपरीत है। जब कवियत्री एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती हैं और सिक्योरिटी चेक के बाद दोबारा अपनी माँ को देखती हैं, तो वो और भी पोएम का मेन थीम है माँ का प्यार, बढ़ती उम्र की सच्चाई और जुदाई का गहरा दर्द। कमला दास ने बहुत सादगी से दिखाया है कि कैसे एक बेटी अपने दिल का दर्द छिपाकर सिर्फ मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसकी मुस्कान ही उसकी माँ के लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी पोएम माय मदर एट 66, एक ऐसी कविता जो हमें माँ के प्यार, उनके दर्द और उनके साथ बिताए हर पल की अहमियत समझाती है। ये पोएम हमें याद दिलाती है कि माँ चाहे जितनी भी दूर हो, उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे लर्न करें ताकि बोर्ड एग्जाम में आप इस चैप्टर से जैसा भी क्वेश्चन आए आपसे बने, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो स्मार्ट लर्नर्स चैनल पर जरूर लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी माँ के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखिए, क्योंकि माँ ही हमारी सबसे बड़ी टीचर होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट लर्नर्स के साथ, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके